स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे टीए आर्मी और अग्निवीर जीडी के लिए, तो उसका आज तीसरा क्लासेस है और हम लोगों का सुबह 10 बजे से कल से प्रैक्टिस सेट मैथ का भी स्टार्ट होने वाला है। तो जितने साथियों का टीए आर्मी में रनिंग पर्स कर चुके हैं और लोग अभी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए, ठीक है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं। तो पहला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे मेरा दोस्त। पहला सवाल क्या है मेरा भाई, देखो कि भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन में जो आपका दिया गया है, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या सिकंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई, तब सब बताओ। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर एक यानी अशोक इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अशोक को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो दूसरा सवाल जो है बच्चों, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है मेरा भाई। बारालाचा दर्रा है, यह किस राज्य में स्थित है। ये आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई, ये पूछा जा चुका है हम लोग का अग्निवीर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में साफ-साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग देखेंगे। दूसरा सवाल क्या है भाई, देखो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, यह कहाँ स्थित है मेरा दोस्त। शिमला में है, कानपुर में है, राज्य मंदिर में है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो भाई, अगर आपका एग्जाम में ये भी पूछा सकता है कि जो दलहन अनुसंधान है ये कहाँ है बच्चों। जो दलहन है हम लोगों का, ये है कानपुर में। तो आप लोग इसको जरूर नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। कानपुर आप लोग लिख लीजिए मेरा भाई। क्या भाई, कानपुर, सॉरी बच्चों, क्या कानपुर तो लिखा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी। यहाँ पर आप लोग दलहन जरूर लिख ले, ठीक है ना बच्चों। दलहन आप लोग जरूर लिखने में रहा है। दलहन और चीनी कहाँ मिलता है, कहाँ इसका जो केंद्र है कहाँ है भाई, तो ये है कानपुर में, ठीक है ना। तो चलो इसका सही आंसर क्या होगा भाई। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा राज मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और शिमला किसका है मेरा भाई, तो शिमला जो है बच्चों केंद्रीय आलू का है, ठीक है ना। आलू का है तो आप लोग आलू भी जरूर लिख लो, ठीक है ना। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं मेरा दोस्त। दूसरा सवाल क्या है बच्चों, देखो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है मेरा दोस्त। हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मेरा दोस्त क्या, हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। कौन सा राज्य समुद्री तटीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है मेरा भाई। केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जो मध्य प्रदेश दिया गया हुआ है। चलो छठवां प्रश्न देखो मेरा भाई, कौन सी पहली महिला अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, काजल या नरगिस दत्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोग का नरगिस दत्त, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा सवाल क्या है बच्चे, देखो लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है मेरा दोस्त। इसका सही आंसर क्या होगा। लक्षद्वीप में हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं भाई, मलयालम, डोगरी, कन्नड़ या बंगाली। तो देखो मेरा भाई, जो बंगाली है वो बोला जाता है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। कहाँ बोली जाती है भाई, ये बोला जाता है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। और जो कन्नड़ है ये बोला जाता है आपका कर्नाटक में, ठीक है ना। और जो डोगरी है एक कहाँ बोला जाता है मेरा दोस्त, ये बोला जाता है आपका झारखंड में, ठीक है ना। डोगरी बोला जाता है आपका झारखंड में। तो इसका सही आंसर हो गया मलयालम। लक्षद्वीप में आपका मलयालम भाषा बोली जाती है। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला है। तो जो मरणोपरांत भारत रत्न है यह सबसे पहले किसको मिला था भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को, जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को या एपीजे अब्दुल कलाम को। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3, यानी
लाल बहादुर शास्त्री को मिला था मेरा दोस्त। किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को। आपका एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कब मिला है, तो 1966 आप लोग जरूर लिख लो मेरा भाई, 1966। ठीक है ना। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है मेरा दोस्त? उड़ीसा का शोक हम लोग किसे कहते हैं? महानदी, कोसी, कृष्णा या नर्मदा? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे भाई? महानदी इज द राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ लिखा गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलेंगे। जब 10वां प्रश्न देखो भाई क्या है? आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था मेरा भाई? गुरु नानक जी या गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 यानी गुरु अर्जुन देव ने किया था मेरा दोस्त। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हो। देखो बच्चों 11वां प्रश्न जो है बच्चों, देवताल झील किस राज्य में स्थित है मेरा दोस्त? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे बताओ? सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर एक को सही कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। 1983 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था मेरा भाई? तो कौन था यार? तो वो था भाई कपिल जी। कपिल देव इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग सही कर सकते हैं। तो चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। तो 13 नंबर सवाल है बच्चों क्या है? देखो 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या बी डी सावरकर? इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे भाई? इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बी डी सावरकर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ने के पहले जितने भी साथी नए हैं वो अग्निवीर या टी आर्मी की तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलो जो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों देखो 14वां प्रश्न है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है भाई? तो देखो अमूमन बच्चा क्या गलत करते हैं, जो नहीं से वाला सवाल है इसको छोड़कर चला जाता है, तो आपको ये सब को छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़कर आपको आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? गुजरात, राजस्थान, या झारखंड, या तमिलनाडु? तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है मेरा दोस्त? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु, जो ऑप्शन नंबर एक में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना। चलो 15 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। क्या 15 नंबर सवाल जो है, पेरियार नामक घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर अमेरिका, या अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, या भारत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो पेरियार नामक है ये भाई है उत्तर अमेरिका में, जो आपका ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो अब हम लोग का 15 जो जीके का सवाल था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग का क्या होगा? साइंस का होगा। ठीक है ना। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना सही रहा। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो पहला प्रश्न जो साइंस का है बच्चों क्या है? पुस्तक अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है मेरा भाई? क्या प्रश्न अनब्रेकेबल एक किसमें आत्मकथा है? तो यह है मेरी क्रॉम का। ठीक है ना। तो ये भी आपका जीके से आ गया तो कोई घबराने की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, सिडेराइट किस धातु का अयस्क है मेरा दोस्त? जो सिडेराइट है ये भाई किस धातु का अयस्क है? लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, या पारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? तो देखो जो पारा होता है ये होता है सिनेवर का। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या है बच्चों? देखो जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है मेरा भाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? निकेल और चांदी, निकेल और यहाँ पर निकेल लिखा गया है तो यहाँ पर निकेल कर लेना। ठीक है बच्चों। निकेल करने पर क होगा, ख टाइप हो चुका है गलती से। ठीक है ना मेरा भाई। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका स्पेलिंग होगा। क्या होगा आप लोग देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपका स्पेलिंग होगा, यहाँ पर गलती से कुछ और लिखा गया है। ठीक है ना। तो आप लोग ठीक करिए। निकेल और तांबा इसका और जिंक इसका सही आंसर होगा, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल क्या है बच्चों? देखो मानव द्वारा प्रयोग में लिए गए प्रथम धातु है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, या सोना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाई तांबा, जो आपका ऑप्शन नंबर
एक में साफ साफ दिया गया है, तो आप लोग तंबा को सही कर सकते हैं। चलो 20वां सवाल क्या है बच्चों, झारखंड की राजधानी। तो बच्चों साइंस में एक दो आपका क्या क्या भरा गया है जीके का, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो कलकत्ता है भाई, एक किसका राजधानी है दोस्त, ये हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का। तो आप लोग लिख लीजिए। और जो दुमका है ये बच्चे झारखंड का उपराजधानी है, और ये जो जमतारा है ये भी झारखंड में ही स्थित। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी रांची इज द राइट आंसर। ठीक है ना, रांची को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा सवाल क्या बच्चे देखो, सर्वप्रथम बनाई गई सीमेंट का नाम तो क्या होगा बच्चों, अल्ट्राटेक, करोनाक या पोलैंड, प्रोटोलैंड या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है बच्चों प्रोटोलैंड यानी ऑप्शन नंबर 3 में जो साफ साफ यहाँ पर दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। रात्रि में तारे का टिमटिमाना का कारण क्या है भाई, ये सब प्रीवियस ईयर है, ये आ चुका है। ठीक है ना, ये प्रश्न आ चुका है। टीए आर्मी में ये किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। ठीक है ना मेरा दोस्त, बताओ रात्रि में तारे का टिमटिमाना का कारण क्या है भाई, परावर्तन, अपरावर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा मेरे दोस्त अपरावर्तन, जो ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। विटामिन की विटामिन डी का स्रोत है कच्चे फल और खट्टे फल, जो यहाँ पर दिया गया है। 25वां सवाल देखो भाई, विद्युत प्रेस का फिलामेंट किसका बना होता है मेरा दोस्त, कार्बोहाइड्रेट, नाइक्रोम, तांबा, चांदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, बताओ आप सभी। तो 25वां वाला सवाल है, इसका सवाल क्या होगा मेरा दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 यानी नाइक्रोम इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा सवाल है बच्चों, तुरंत ऊर्जा के लिए कार्य जरूरी है वो है भाई कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में वर्षा कहाँ संचित होती है मेरा भाई, उत्तक में, हृदय में, किडनी में या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा दोस्त इसका सही आंसर होगा हम लोगों का उत्तक में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या एक इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही कर सकते हैं। चलो दूसरा प्रश्न देखो, जो 28वां प्रश्न है, का रक्त का थक्का, यहाँ पर थक्का होगा, थक लिखा गया है, तो रक्त का थक्का आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या स्पेलिंग होगा यहाँ पर, रक्त का थक्का का किस विटामिन के कारण होता है, तो वो भाई विटामिन के कारण से होता है। ठीक है ना, चलो 29वां सवाल है हम लोग का, तीव्र गति से बनने वाला विटामिन कौन होता है मेरा दोस्त, जो तीव्र गति से बनने वाला विटामिन होता है वो होता है क्या मेरा भाई, वो क्या होता है भाई, वो होता है विटामिन डी। जो यहाँ पर हम लोग का टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा सी की जगह डी। ठीक है ना, विटामिन डी। तो चलो जो लास्ट प्रश्न हम लोग का है 30वां, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा क्या, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है ना मेरा दोस्त, चलो आशा करता हूँ आप सभी को हम लोग का ये शॉर्ट सेशन जो जीके जीएस का था बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छे लगा है और कंटेंट भी अच्छा था तो आप लोग जरूर एक लाइक और अपने दोस्तों को तक जरूर शेयर करना। ठीक है ना, ऐसे ही शाम ये बच्चों सुबह हम लोग का 10 बजे आप सभी को क्या प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है ना, वो किसका मिलेगा प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट मिलेगा बच्चों मैथ का, जो आप टीए आर्मी के लिए बहुत ही बढ़िया संदर्भ से तैयारी कर सकते हैं। चलो तैयारी करने के लिए हम लोग के साथ जुड़िए और अपना फाइनल सिलेक्शन अग्निवीर और टीए आर्मी में जरूर ले। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।